हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CoinDCX एक्सचेंज से किस तरह से फंड को ट्रांसफर करना है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर कैसे यूएसडीटी आपको डिपॉजिट करनी है, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और P2P यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूंगा और न ही मैं कभी भी P2P आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग पता है इंडिया की जो एफआईयू की गाइडलाइन है बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, जहाँ पे P2P करने से मैक्सिमम लोगों के अकाउंट के ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, काफी लोगों के अकाउंट ब्लॉक भी हो चुके हैं। तो एक बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे CoinDCX के ऊपर यूएसडीटी बाय करना और यहाँ से बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना, एक बिल्कुल ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिटेल शेयर करने वाला हूँ। और काफी लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम भी और यहाँ पे देखने को मिल रही है, CoinDCX के ऊपर विड्रॉल का ऑप्शन यानी कि क्रिप्टो विड्रॉल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो वो विड्रॉल ऑप्शन क्यों शो नहीं हो रहा है, क्या करोगे तब शो हो जाएगा, मेरा क्यों शो हो रहा है, आपका क्यों शो नहीं हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम के कितना टाइम आपका ये क्रिप्टो विड्रॉल है वो शो होने में टाइम लगेगा, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर और डिटेल शेयर करने वाला हूँ। साथ साथ में लाइव आपको डिपॉजिट करके दिखाऊंगा कि CoinDCX के बाइनेंस के ऊपर कितना फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, कितनी फीस लगने वाली है, कितनी चार्जेस कटने वाले हैं, सारी चीजें आपके साथ में इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना, कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना, आपका भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और टेलीग्राम जरूर आपको ज्वाइन करना है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इमरजेंसी अपडेट फ्री में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, CoinDCX के एक्सचेंज के ऊपर आपको यूएसडीटी बाय कर लेने, टीथर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस टीथर से आपको यूएसडीटी बाय करनी है, यानी कि यूएसडीटी आपको CoinDCX के ऊपर पहले बाय करनी है। ऊपर ऊपर सर्च बार में जाना है, यूएसडीटी सर्च करना है, यहाँ पे टीथर वाला ऑप्शन देखने को मिला है, इसके ऊपर क्लिक करोगे और नीचे एक बाय का ऑप्शन देखने को मिला है। जितनी भी आपको यूएसडीटी बाय करनी है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कितनी आपको बाय करनी है, जैसे आपको 100 यूएसडीटी बाय करनी है, 10 बाय करनी है, 50 बाय करनी है, जितनी भी बाय करनी है आपको सिंपली आपको यहाँ पे नीचे स्वैप टू बाय के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सिंपली वन क्लिक के अंदर यूएसडीटी बाय हो जाएगी। यहाँ पे कुछ फीस कटेगी, जीएसटी कटने वाली यहाँ पे इंक्लूड प्लेटफॉर्म की फीस यहाँ पे, यानी कि अगर आप बाय करोगे 100 यूएसडीटी तो 9175 यहाँ पे पे करना पड़ेगा। 91.75 इस टाइम पे एक यूएसडीटी की वैल्यू चल रही है, तो अलग अलग वैल्यू के ऊपर अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हो सकता है आप वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे यूएसडीटी की अलग वैल्यू हो यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर, इस पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ से अपने को यूएसडीटी सेंड करनी है CoinDCX से बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे, ऊपर ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ओवरव्यू, कॉइन्स, फ्यूचर, फंड्स, ये अर्न वाले ऑप्शन, इसमें से अपने को क्या सर्च करना है, यहाँ पे फंड वाले सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक आईएनआर का और एक यहाँ पे कॉइन्स का। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से कॉइन को ट्रांसफर करना है, यानी कि यूएसडीटी कॉइन है तो उसको अपने को ट्रांसफर करनी है बाइनेंस के ऊपर, तो अपन यहाँ पे कॉइन्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलेगी, काफी लोगों के यूएसडीटी सेंड करने में प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको विड्रॉल ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो विड्रॉल ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका पीछे का रीजन क्या है, ये कारण क्या है, उसको मैं आपको पहले समझ देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल का, और आपको एक ही ऑप्शन शो हो रहा होगा यहाँ पे केवल डिपॉजिट का, और काफी लोगों का विड्रॉल शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे काफी लोगों का नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफआईयू की गाइडलाइन की वजह से, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल यूनिटी की जो गाइडलाइन है, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, जहां से काफी लोगों की जो है यूएसडीटी ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब विड्रॉल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। और काफी बार हमने ट्विटर के थ्रू भी यहाँ पे इनके जो फाउंडर सुमित गुप्ता उनसे पूछने की बात की, और उन्होंने भी काफी बार इस बारे में ट्वीट किया है कि ये जो एफआईयू की गाइडलाइन है इसकी वजह से काफी लोगों का शो नहीं हो रहा है, इसके ऊपर टीम काम कर रही है। और ये मेरा क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मेरा अकाउंट काफी ज्यादा पुराना है और काफी लंबे टाइम से और काफी जेन्युइन तरीके से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से कोई भी इम्पैक्ट मेरे पहले एक्सचेंज के ऊपर नहीं आया है, इस वजह से मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, मेरा ब्लॉक नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये गाइडलाइन जैसे ही कुछ चेंजेस होगा तो आपका भी शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है और यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेने, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होगी वो अपन बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे, जैसे यहाँ पे अपने को नेटवर्क एड्रेस और यहाँ पे कितनी यूटिलिटी आपको सेंड करनी है, वो सारी चीजें अपने को एक एक चीज फिल करनी है। तो ऊपर ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इज द सेंडिंग वॉलेट इज योर ओन वॉलेट, यानी कि आप खुद के वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। तो जी हाँ, मैं अपने खुद के वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है नेटवर्क का, तो आपको यहाँ पे BIP20 का नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ही कम लग रही है, 0.6 यूएसडीटी फीस लग रही है। बाकी आप नीचे देखोगे एथेरियम की जो ERC20 इसके ऊपर 7.5 यूएसडीटी, ट्रोन के ऊपर 5 यूएसडीटी का आसपास का टोटल फीस कटने वाला है, यानी कि आप 10 यूएसडीटी करोगे चाहे 100 यूएसडीटी करोगे तो आपको 0.6 यूएसडीटी आपको आपको बीप में देना पड़ेगा, जबकि वहाँ पे एथेरियम के अंदर 7 और 5 यूएसडीटी है। तो अपने को BIP20 यानी कि बाइनेंस का जो स्मार्ट चेन का जो नेटवर्क है उसी को अपने को सेलेक्ट करना है, और यही नेटवर्क अपन बाइनेंस एक्सचेंज से निकालेंगे। तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे
एसेट्स वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे डिपॉजिट करना है, विड्रॉल यहाँ से नहीं करना है, अपने को यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर अपने यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उस तरफ आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको एक यूएसडीटी यानी कि टीथर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस टीथर यूएस को अपने को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अपने को यूएसडीटी टू यूएसडीटी ही ट्रांसफर करनी है, कोई अदर करेंसी के अंदर ट्रांसफर यहाँ पर नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद इस तरह के काफी सारे नेटवर्क खुलेंगे, तो यहाँ पे अपने को बाइनेंस का जो स्मार्ट चेन है BEEP20 का, उसी नेटवर्क को अपने को क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्यूआर कोड के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो, अपने फ्रेंड से मंगवा भी सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो क्यूआर कोड के थ्रू। अपने को यहाँ पे एड्रेस के थ्रू करना है, तो सिंपली यहाँ पे एड्रेस के ऊपर एक कॉपी का सिंबल दिख रहा है साइड में, तो उस एड्रेस वाले कॉपी वाले सिंबल के ऊपर अपने को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अपना जो एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, यानी कि CoinDCX को ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, इस एड्रेस को वहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ मैं CoinDCX सेक्शन के ऊपर, पेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये एक स्टेप थी जो कंप्लीट हो चुकी है, 2 स्टेप हो चुकी है, नेटवर्क भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एड्रेस भी डाल दिया। दोनों चीज अपने को सोच समझ के यहाँ पे डालनी है और एक्यूरेट चीजें होनी चाहिए। उसके बाद कितनी यूएसडी ट्रांसफर करनी है, जितना भी आपके फंड हो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेरे पास अभी 30 यूएसडी है, तो मैं 30 की 30 यूएसडी वहां पे ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 30 यूएसडी डाल दिए, 30 की 30 मेरे को वहां पे ट्रांसफर करनी है। उसके बाद विड्रॉल पासवर्ड डालने हैं। आपने CoinDCX एक्सचेंज जब अकाउंट बनाया होगा तो उस टाइम पे एक विड्रॉल पासवर्ड आपने जनरेट किया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। यहाँ पे एक बार करोगे तो आपको 24 आवर के लिए आपका विड्रॉल यहाँ पे बंद हो जाएगा, डिपॉजिट बंद हो जाएगा, तो वो ब्लॉक होगा। वो एक जेन्युइन तरीका है और एफआईक्यू गाइडलाइन की वजह से है। तो आपको यहाँ पे पहले से सेट करके रख लेना, जब भी आपको जरूरत पड़े आपको इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए। पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद देखिए आप फीस जो कटने वाली है 0.6 यूएसडी की फीस कटने वाली है, यानी कि जब मैं 30 यूएसडी ट्रांसफर करूंगा तो 29.4 यूएसडी मेरे को बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर एग्जैक्ट यहाँ पे रिसीव हो जाएगी यहाँ पे। तो प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, स्वैप करेंगे। उसके बाद आपको विड्रॉल पासवर्ड के बाद यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, एक ओटीपी डालनी पड़ेगी, एक साथ साथ में अपने को अपनी जो इसके ऊपर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर भी ओटीपी आएगी, यानी मोबाइल के ऊपर भी ओटीपी आएगी और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर भी ओटीपी आएगी। तो मैं यहाँ पे दोनों ओटीपी यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ, अपने जो जीमेल है उससे भी निकाल लेता हूँ और अपने मोबाइल के ऊपर भी मैसेज आ चुका है यहाँ पे फाइनली मेरे को, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है वो अपने को सबमिट करवा दिया अपन ने। उसके बाद फेटेज की जाएगी इंफॉर्मेशन, नेटवर्क एड्रेस और साथ साथ में कितनी यूएसडी आप ट्रांसफर कर रहे हो, फीस वगैरह सारी चीजें डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें कंफर्म होने के बाद इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिला, जहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट इन वेरिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पे नीचे आपको एक ओके का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे वापस आपके मेन पेज के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा कितनी यूएसडी आपने ट्रांसफर की है, विड्रॉल रिक्वेस्ट आपने डाल दी है। अब अपन आते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ पे भी अपने को एक नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा अपने को कि आपने यहाँ पे डिपॉजिट की रिक्वेस्ट डाली है और वहां से विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली है। तो यहाँ पे देखिए विड्रॉल की जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग के अंदर आ चुकी है। टोटल यहाँ पे 15 के आसपास की टोटल स्टेप होती है, वो कंप्लीट होने वाली है। इसको एक बार और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये जो टोटल टाइम लगने वाला है, इस टाइम के बीच में आपको कम से कम 3 से 5 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सारी चीज डालनी है। ये डबल वेरिफिकेशन भी करेंगे, CoinDCX भी करेगा, बाइनेंस एक्सचेंज भी करेगा, तो इसके अंदर कम से कम 2 से 3-4 मिनट के आसपास का टोटल टाइम लगेगा। और एक बार आपने सीख लिया तो फिर आप 2 मिनट के अंदर से पहले भी ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर लोगे। काफी लोग यहाँ पे 1 मिनट के अंदर भी कर लेते हैं। डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क कितना फास्ट है, जितना फास्ट नेटवर्क है उतने जल्दी आपको यहाँ पे डिपॉजिट होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे 275 यूएसडी अभी शो हो रही है, अभी प्रोसेसिंग के अंदर चल रहा है। तो मैं इसको एक बार और रिफ्रेश करता हूँ। नीचे आप देखिए नोटिफिकेशन भी चल रहा है इस टाइम पे, क्रिप्टो डिपॉजिट फाइनली सक्सेसफुल और 304 यूएसडी आपके सामने हो चुकी है। लाइव आपको मैंने डिपॉजिट करके दिखा दिया। अब काफी लोगों का नहीं हो रहा है, उसके पीछे का मैंने रीजन बता दिया, एफआईक्यू गाइडलाइन की वजह से। और एफआईक्यू गाइडलाइन अभी चेंज होने में टाइम लगेगा और इनके सीईओ भी हमेशा इसको ट्वीट करके बोलते रहते हैं कि अभी एफआईक्यू गाइडलाइन जब चेंज होगी तब आपको विड्रॉल यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी कम्युनिटी यहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। इससे आपका अकाउंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे बाइनेंस से यूएसडी ट्रांसफर करो या फिर CoinDCX से यूएसडी ट्रांसफर करो, दोनों में आप जब भी करोगे तो आपको कोई इंपैक्ट अकाउंट के ऊपर नहीं पड़ने वाला और आपका जो ट्रांसफर है वो पूरा हो जाएगा यहाँ पे। फिर भी इसको लेकर आपके मन में डाउट है तो कमेंट कर देना, उसका भी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।